क्योंकि आज फादर्स डे है, तो मैं इसी विषय पे आपको कुछ सिखाना चाहूंगा। तैयार हैं? सो बाइबल जो है वो 3 पिताओं के बारे में बात करती है। इसके बारे में बात करती है, 3 पिताओं के बारे में बात करती है, और मैं इन तीनों से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। सब स्वर्गीय पिता की, जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने हमसे बहुत सारा क्या किया है, प्रेम किया है। आप खोल देंगे यूहन्ना 3:16। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर वो नाश ना हो, वह अनंत जीवन पाए। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीष जो आपके जीवन में है, वो पता है क्या है? कि उस पिता ने आपको एक अनमोल तोहफा दिया है, बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट का नाम है यीशु मसीह। ओके, क्यों वो एक अनमोल गिफ्ट है? यीशु मसीह क्यों अनमोल गिफ्ट है? क्योंकि भैया पाप से क्षमा पाने के लिए, आप सभी ने कर्मों का फल सुना है ना, जो कोई बुरा करेगा उसे फल बुरा मिलेगा। इस अनुसार देखे तो हम में से कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, और हम सबको फल बुरा ही मिलना है अगर हम अपने कर्मों की तरफ जाएंगे। तो कोई अगर ये बोले कि मैंने तो कभी जिंदगी में कुछ बुरा काम नहीं किया, मैं तो कभी गलत हुई नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विचारों से, जुबान से ना जाने उन्हें कितनी बार बहुत कुछ गलत किया और हम करते हैं। आपको समझ आ रहा है क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों यीशु मसीह एक बेहतरीन गिफ्ट है। क्योंकि जो कर्मों का फल हमें भोगना था ना, वो सारा कर्मों का फल यीशु ने उस क्रूस पर ले लिया। जो सजा हमारे लिए थी, जो कर्मों का फल हमारे लिए था, वो सब यीशु ने क्या किया? जो आपको मैं इतना एक सरल से शब्दों में बोलूं, जो मौत की सजा हमारे लिए थी, वो मौत की सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट, तोहफा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आपको समझ आ रहा है क्या? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्रूस की कथा को समझना बहुत जरूरी है। कि प्रॉब्लम का समाधान इसी क्रूस की कथा में छिपा हुआ है। चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो श्राप हो, वंशों से चले आ रहे श्राप हो, चाहे वो मृत्यु हो, हर चीज का समाधान कहां पर है? क्रूस पर है। कहां पर है? क्रूस पर है। उसकी बात यह है कि बहुत सारे प्रभु को जानने वाले लोग अभी भी क्रूस को समझ नहीं पाए, या क्रूस की मृत्यु की गहराई को अभी तक समझ नहीं पाए, अभी तक नहीं समझ पाए। मैं आपको बता रहा हूं सच। अगर आप समझ गए होते तो आप बहुत कुछ और अपने जीवनों में बदलाव, छुटकारा देख रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे इवन जो ईसाई परिवार में जन्मे हैं, वो क्रूस की कथा को नहीं जानते, वो क्रूस को नहीं समझते। दुनिया वाले क्या बोलते हैं? दुनिया वाले बोलते हैं ये तो 3 किलो पे लटका दिया गया, इसमें क्या सामर्थ्य, इसमें क्या पावर। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था और मैं उनको ये समझा रहा था। मैंने उसे एक सवाल किया, मैंने कहा आपको कोई एक थप्पड़ मारे, आप क्या करोगे? बोले कि मैं उल्टा मारूंगा। मैंने कहा एक व्यक्ति जिसको पीट पीट के लाल, नीला, काला बना दिया, जिसकी सूरत पहचान में नहीं आ रही, और बनाने जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है, उनको उनके बारे में वो कह रहे हैं पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा अब मुझे बताओ क्या ये ताकतवर नहीं है? तो आपको पता वो व्यक्ति कह रहा है कि वास्तव में ये ताकतवर है। मैंने कहा तलवार के बदले तलवार कोई भी चला सकता है। हेलो, भाले के बदले भाला कोई भी चला सकता है, लेकिन इतना मार खाने के बाद जिसके अंदर से क्षमा निकल रही है, प्यार निकल रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है? क्योंकि ये गुण किसी इंसान का नहीं है, परमेश्वर का है। यीशु मरा नहीं है, वन मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया? जीवित हो गया, जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, पता है, आप ध्यान से सुनना, यीशु को मानने वाले लोग केवल गली मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में नहीं है। अगर आप गूगल को खोल के देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा इस दुनिया में 200 के करीब देश हैं, बट उनमें से लगभग 50% से भी ज्यादा लोग आज यीशु पे विश्वास करते हैं। 50% 50% लोग।
हेलो, उसको में आ रहा है क्या? कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो कई लोग सोचते हैं वो कमजोर ईश्वर है, कमजोर है वो, ऐसा नहीं है। उसको तो प्यार दिखाना था। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बीते दिनों किसी एक प्रभु के जन्म में से एक सवाल किया, और कुछ टाइम पहले उन्होंने एक सवाल किया, आपको क्या लगता है क्या क्रूस के बिना यीशु मसीह लोगों के पाप क्षमा कर सकता था? तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने जवाब दिया, कर सकता था। क्या क्या कर सकता था? क्या लकवा ग्रसित व्यक्ति, जिसको लकवा लगा हुआ था, उसको ये नहीं बोला तेरे पाप क्षमा हुए? क्या उस टाइम तक क्रूस पे गया था वो? क्या उस टाइम तक क्रूस पे गया था क्या? बट उसने क्या किया? उसके पाप क्षमा कर दिए। एक वेश्या आई जिसको लोग पकड़ के लेके आए थे, जो गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी, और उसको पथराव करके मार डालना चाहते थे। तो जब यीशु ने बोला जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे, तो सबके सब पत्थर छोटे छोटे थे क्योंकि सबने पाप कर रखा था। फिर यीशु उसको एक बात बोलता है कि बेटी किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने बोला नहीं। उसने बोला जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। बहुतों के पाप यीशु ने क्षमा किए क्रूस पे जाने से पहले। पर पता है यीशु क्यों क्रूस पर गए? अपना प्यार दिखाने के लिए, अपना प्यार जाहिर करने के लिए कि मैं इस जगत से ऐसा प्यार करता हूं कि मैं अपना प्राण उनके लिए दे सकता हूं, अपनी जान उनके लिए दे सकता हूं। और यीशु ने बोला कि इससे बड़ा कोई प्यार नहीं कि कोई अपना प्राण किसी के लिए क्या कर दे। हेलो, हाँ। सो देखो, आपके अंदर से ना कभी ये भावना मरनी नहीं चाहिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि जिस दिन ये इमोशंस डाई हो गए आप धर्म में आ जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या? तो बहुत सारे, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को ऐसा मानने से कोई फायदा नहीं है कि बहुत सारे लोग आज भी क्रूस की कथा को समझ नहीं पाए। परमेश्वर आज की दोपहर होने में 10 मिनट है, तो आज की इस दोपहर को जो है ना, आप में से बहुतों को प्रकाशन दे, अपने क्रूस का प्रकाशन दे। तो समझ आ रहा है क्या? क्योंकि जिस दिन क्रूस का प्रकाशन मिल गया ना, ये शर्म डर सब भाग जाएगा, फिर परवाह नहीं होगी। जिस दिन क्रूस की कथा समझ में आ गई ना, आप नहीं कहो, आपसे कोई बोलेगा नहीं शुभ क्यों मानता है, आपको ये पता होगा क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया, इस वजह से मुझसे मानता हूं। पता है क्या? ना केवल उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा हुआ कि उसने हमें बेटा और बेटी होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। सबसे बड़ा अधिकार दिया है। बहुत, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम परमेश्वर के क्या कहलाते हैं? संतान कहलाते हैं। और मैं लास्ट संडे में एक बात बताया था, अपने जहन में एक बात डालो, बोलिए कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं। बोलिए मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं, और मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट है ना, मैं अपने आप को केवल यही बोलता हूँ, यीशु तेरा धन्यवाद, तू मुझसे बहुत प्यार करता है। और पता मैं क्या अनुभव करता हूँ, जब मैं उठ जाता हूँ प्रेयर से, तो मुझे सच में ऐसा लगता है मैं उसके प्यार से भर गया। आई फील हिज लव, मुझे उसका प्यार यहाँ अनुभव होता है। तो समझ आ रहा है क्या? कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बेसकीमती आपको तोहफा मिला है यीशु मसीह के रूप में, आप उसके द्वारा परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उसके संतान हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं। आप किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए, आप परमेश्वर से जुड़े हुए। अगर कोई आपको ये बोले कि क्या तुझे ईसाई होने का अधिकार मिल गया, आपको ईसाई होने का अधिकार नहीं मिला, आपको बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार मिला। मैं ज्यादा इस बात के बारे में इसलिए अंडरस्टैंड करता हूं क्योंकि हम उसकी खोज नहीं करते थे, हम उसको ढूंढते नहीं। आप यीशु के पास नहीं गए, यीशु आपके पास आ गया। हालेलुया। देखो मेरा एक सवाल है आपसे, आज से जितने साल में पहले क्या आप मेरे को जानते थे? क्या मैं आपको जानता था? ना मैं कभी आपके साथ स्कूल में पढ़ा, ना कभी मैं कॉलेज गया आपके साथ, ना आप मेरे पड़ोसी हो। कोई पड़ोसी है क्या यहाँ पे? कोई पड़ोसी नहीं, क्योंकि हम उस एक परमेश्वर की संतान हैं, उस एक पिता की संतान हैं। एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास, एक ही आत्मा, एक ही पिता। और उस रिश्ते की वजह से जो है ना, हम जुड़े हुए, हम एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं आपसे जुड़ा हूँ, आप उससे जुड़े हुए, उस रिश्ते की वजह से।
हालेलुया। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा धन्यवादित होना चाहिए और कभी हमारे अंदर से प्यार खत्म ना हो यीशु मसीह के प्रति, उस पिता के प्रति। सेकंड मैं बोलना चाहूंगा हमारे बायोलॉजिकल पिता जिनके द्वारा हमने शारीरिक जन्म पाया है, उनके बारे में क्या लिखा पर क्या लिखा हुआ है? अपनी माता और अपने पिता का क्या कर? आदर कर। यह कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा है, जिसके साथ क्या है? प्रतिज्ञा की है। आगे कि तेरा क्या, इसके साथ देखो, अगर हम इस बात को फॉलो करते हैं ना तो इसके साथ वायदे जुड़े हुए। परमेश्वर के वो वायदा क्या है? लिखा तेरा क्या हो? अरे बोलो ना, तेरा क्या हो? आप चाहते, जिंदगी में कितने लोग चाहते हैं आपका भला हो? तो उसका सीक्रेट पता है क्या दिया हुआ है? अपने माँ बाप का क्या कर? आदर कर। और क्या लिखा हुआ? तू धरती, लंबी उम्र की प्रतिज्ञा इसी से जुड़ी हुई कि तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहे? जीवित रहे। तो समझ आ रहा है क्या? बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बात होती है, लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरे पापा अच्छे नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तेरे पापा मम्मी अच्छे हैं तो ही आदर कर। उसने बोला बस आदर कर और प्यार कर। तो उसके साथ कौन से वायदे जुड़े हुए? दो वायदे जुड़े हुए कि तेरा क्या हो? हेलो, जिंदगी में भला देखना है तो परमेश्वर का वायदा है, क्या हो? तेरा भला हो और तू बहुत दिनों तक क्या रहे? तू जीवित रहे, फिर दीर्घायु, फिर लंबी आयु। तो उसका सीक्रेट है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल में सच्चाई में मैंने अपने माँ बाप से प्रेम करना जो है वो प्रभु में आके सीखा। पता नहीं क्या क्या था, रिपोर्ट कार्ड स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं उस पर खुद के साइन करके ले जाता था। मैं खुद साइन कर देता था अपनी मम्मी के, टीचर को दे देता कि पेरेंट्स को दिखा दीजिए। बहुत सारे चीटिंग वाले ऐसे मेटल थे जो मैं करता था प्रभु में आने से पहले, लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने इन चीजों को बदला। मुझे अब समझ में आता है कि मैं सही तरीके से तो मैं अब प्यार करता हूँ उससे। मैंने जिंदगी में शायद मैंने उनके लिए कभी दुआ प्रार्थना नहीं किया, बट मैं डेली उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यही यीशु मसीह हमें सिखाता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पता है क्या है? मैं ऐसा समझता हूँ, मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो जैसे इस सप्ताह में अपने घर गया था अकेला, मतलब कुछ काम था, मैं किसी काम से घर गया और मेरे मम्मी पापा वहां पे नहीं थे, घर खाली था। मैं आवाज लगा रहा था पर कोई था नहीं, गेट बंद था, दरवाजा बंद था। एक अजीब सा ख्याल आया उस दिन, और वो ख्याल ये था कि अगर एक दिन जब तेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे तो क्या होगा? और मेरे अंदर बस एक ही चाहत थी, वो पता है चाहत क्या थी? वो चाहत ये थी कि प्रभु मेरी लाइफ में ना एक टाइम जरूर देना जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाए, उससे पहले मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं लास्ट 15 साल से मैं उनके साथ समय नहीं बिताया, कभी बैठकर कभी दिल बांटा नहीं, शेयर नहीं किया। उसका रीजन, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मेरी ये दिल की चाहत है कि प्रभु मेरे लाइफ में एक टाइम देना कि जब मैं वो मुझे जान सके कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार करके कोई गलत काम नहीं किया, मैं दुनिया का बेस्ट काम कर रहा हूँ। वो इस बात को जान पाए, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, पता उस दिन मुझे क्या एहसास होता है, मैं वही बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। इतना याद रखना कि आपके अंदर चाहे कितनी नाराजगी हो अपने पेरेंट्स को लेकर, बट इतना याद रखना एक दिन वो इस दुनिया में नहीं होंगे। शायद उस टाइम पे इंपॉर्टेंस समझ में आए, महत्व समझ में आए। अभी जीवित है तो अभी उनका महत्व समझ लेना जरूरी है। तो मेरे माइंड में बस ये था कि प्रभु उनके जाने से पहले बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं उनके साथ समय बिता सकूं और वो ट्रुथ जान सके, सच जान सके। एक बार क्षमा के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में एक घटना ऐसी थी कि एक व्यक्ति अपने बाप से बहुत नाराज था और उसने जिंदगी भर अपने पिता से बात नहीं किया, लाइफ टाइम नाराज और ठोकर खाया हुआ था। और एक दिन उसका जो पिता था वो उस व्यक्ति को छोड़ के चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा। वो पिता जिंदगी भर अपने उस बेटे के लिए तरसता रहा कि वो कब आएगा और कब उससे बात करेगा, कब उससे बोलना शुरू करेगा, बट वो बहुत नाराज था। फिर एक दिन खबर आती है कि उसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा। वो जहां पर उन्हें दफनाया गया वहां पर जाकर वो फूट फूट कर रोया, ये सोचकर कि जब समय था तो मैंने
आपसे बात करनी है। तो हमें सिखाने वाले हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं ना, फैमिलियर होते हैं, होते नहीं होते, बहुत फैमिलियर होते हैं, बहुत परिचित होते हैं। तो इस वजह से क्या कई बार हम उनका उस तरीके से आदर नहीं कर पाते। हमें उनकी कमियां भी पता है, हमें उनकी खूबियां भी पता है, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, तो बहुत टफ होता है हमारे लिए कि हम उनका क्या कर पाए, ऑनर कर पाए। पर प्रभु अनादर को हमारे अंदर से निकाले, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, निरादर नरक की ओर से है, आदर स्वर्ग की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। आपको सुनने आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितने लोग बात सुन रहे हैं? सुनो, आपको पता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे वहां पर एक बात नजर आती है, तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो पता है क्या हुआ, मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज वहां पे नोटिस की जो हम में से बहुतों को नहीं पता था। मैंने क्या नोटिस किया वहां पे, बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम इसाक था। क्या था? इसाक। और उसके दो बेटे थे, याकूब जो आगे जाके इजराइल बना, और एक का नाम था एसाव। याकूब और एसाव किसके बेटे थे? इसाक के। इसाक मरने वाला है, इसाक का टाइम नजदीक आ गया, बूढ़ा हो चुका है, आंखें धुंधली हो चुकी है, कभी ना कभी चला जाएगा, ऐसा उसका टाइम आ चुका है। किसका? इसाक का। तो पता है क्या होता है, तो उनकी मम्मी थी ना, इन दोनों की जो मम्मी थी वो याकूब से बहुत प्यार करती थी, एसाव से भी करती थी, बट ज्यादा प्यार किससे करती थी? याकूब से, छोटे वाले से। तो वो जाके अपने बेटे को समझाती है, देख तेरे बाप का जाने का क्या आ गया, समय आ गया। ये वो टाइम है जब तेरा बाप तुम पर क्या बोलेगा? आशीष बोलेगा। क्या बोलेगा? आशीष बोलेगा। क्या बोलेगा? आशीष बोलेगा। मैं ये चाहती हूं कि जो आशीष उसे मिली है ना, वो तेरे को मिले। किसको मिले? तेरे को मिले। तो वो जो बात जो कहेगा वो मैं नहीं चाहती उस बड़े वाले के लिए बोले, वो तेरे लिए बोलना चाहिए। तो ये किस चीज का टाइम आएगा? प्रॉपर्टी बांटने का टाइम नहीं आया है, आशीष मुंह से आशीष डिक्लेयर करने का टाइम आया है, ब्लेसिंग डिक्लेयर करने का टाइम आया है। तो वो प्लान करते, वो क्या करते, देख तेरा जो भाई है ना, उसके हाथों में बाल बहुत ज्यादा है, तो वो कुछ सिस्टम कुछ करती है वो उस याकूब को कि उसके भी बाल जब उसका पिता छुए तो लगे कि ये एसाव है, याकूब नहीं। सो वो जाता है, रुए लगा लेता है और अपने पिता के पास जाता है। पिता बोलता है आवाज तो उसके जैसी लग रही है, बट हाथ लगा के देखा तो लग रहा है कि एसाव है। तो लास्ट में जो आशीष एसाव पर घोषणा करनी थी, आशीष मतलब बहुत सारी आशीष उसने डिक्लेयर की अपनी जुबान से, तो जो आशीष एसाव को मिली थी वो सारी किस पे डिक्लेयर कर दी, किस पे घोषणा कर दी? याकूब पे। अब इसने तो सारी आशीष ले ली, अब उसके बाद अब एसाव आता है, और जब वो एसाव इसाक के पास जाता है ना, इसाक बोलता है कि यार तू कौन है? बोला मैं तेरा बेटा एसाव हूं। बोला वो कौन था जो आया था? बोला वो याकूब ले गया सारी आशीष। और बाइबल ऐसा बताती है फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। और पता है क्या बोला? क्या तेरे पास और कोई आशीष नहीं जो मेरे लिए बोला जाए? वो कहता है कि जो तुझे देना था वो सारा मैंने किसको दे दिया? प्रॉपर्टी नहीं डिवाइड हुई है, जुबान से शब्द डिक्लेयर किए गए हैं। उस समय के लोगों को यह पता था, बाप जो अपने मुंह के शब्दों से घोषणा कर जाएगा वो हो जाएगा। आज के लोगों को नहीं पता ये बात जो है। आप सोचो वो रो रहा है, पेंसिल के लिए नहीं रो रहा कि पेंसिल छीन ली मेरे को मेरा खाना छीन लिया, या मेरी प्रॉपर्टी किसी के नाम, इसके लिए नहीं रो रहा। इसके लिए रो रहा है या जो मेरे लिए बोलना था ना वो इसके लिए बोल दिया। और वो उस छोटे वाले को भी देखो, केवल इन मुंह के शब्दों को लेने के लिए कितना अगड़म बगड़म तिगड़म किया है कि ये जो बोलेगा ना वो मेरे ऊपर बोलना चाहिए। आपको पता है इतनी ज्यादा, मैं जब पढ़ रहा था मेरे सामने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके मुंह से निकले हुए शब्दों की, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस। आज हम इंपॉर्टेंस समझते नहीं मुंह के शब्दों की, कि वो पिता के मुंह से जो निकलने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले जब मैं समझता था, आज के टाइम में मैं कभी भी अपने पापा के पैर छूता हूं तो मेरे पापा के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, जय हो। क्या हो?
मतलब जय हो, फिर मैं उन्हें रिसीव, मैं नहीं कहता आई रिसीव, जय ही होगी सदा, जो है विजय ही देखेंगे हमेशा। हाँ, कुछ समझ आ रहा है? मैं अब उन शब्दों की ना कीमत को पहचानता हूँ कि भैया इनके मुंह से जो निकल रहा है ना वो होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं कभी भी बहुत सोच समझ के कभी डिक्लेयर मत करना अपने बच्चों पे, नकारात्मक घोषणा मत करना, क्योंकि वो भी होगा। मत कहना तू नालायक है, मत कहना तू दुखी रहेगी या दुखी रहेगा, तू अपने सास के भी कर्म फोड़ेगा या फोड़ेगी, सॉरी जो भी है, मत डिक्लेयर करना तेरा कभी भला नहीं होना, तू दुखी रहेगा। आप समझ पा रहे क्या? कभी डिक्लेयर मत करना, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना वो एक दिन होगा। आपको समझ रहेगा? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितने लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? हालेलुया। सो मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स है ना वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, प्रभावशाली है कि वो जो डिक्लेयर करेंगे वो होगा। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं आज आपको एक बात बताऊं, अभी तो मैं नहीं कह रहा, बट घर जाके काम करना, अपने पेरेंट्स को बोलना, हमारे सर पे हाथ रख के ना कुछ बातें डिक्लेयर कीजिए, हमारे लिए घोषणा कीजिए, हमारे लिए घोषणा कीजिए। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, वही होगा जो वो बोलेंगे, क्योंकि उनका आपका क्या है? अधिकार है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ, देखो हम में से कोई भी परफेक्ट या सिद्ध नहीं है, मुझे पता है कि हमसे गलतियां होती है, बट आपकी एक प्रार्थना हो कि प्रभु हमें ना ऑनर करना सिखा, हम ऑनर कर पाए, एकदम से गुस्सा ना आए, एकदम से फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, प्रभु में आने से पहले मेरे और मेरी मम्मी का 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा मतलब बहुत लड़ाई होती थी मेरे और मेरी मम्मी की, बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। प्रभु का धन्यवाद हो, समय बीतता गया, बहुत चेंज प्रभु लेकर आया, बहुत बदलाव लेकर आया, बहुत चीजों को निकाला दिल से। कि अगर ऐसा है तो आपको कहने की जरूरत है प्रभु से कि प्रभु मैं ऑनर करने पाऊँ, अपने पेरेंट्स का आदर करने पाऊँ। हेलो, एक लोग अंडरस्टैंड कर सकते तो बात सुनो। हालेलुया, हालेलुया। किसी की देह के अंदर बहुत ही विवादों से घिरा हुआ मुद्दा है। आज जैसे कि आप लोगों ने मेरे बारे में बोला, तो एक वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे थे, स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता। तो इस मुद्दे को लेकर भी जो ना मसीह की देह के अंदर झगड़े, कुछ लोगों ने स्टेटस पे लगा रखा था हैप्पी फादर्स डे, मेरी फोटो लगी हुई थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं चर्च में, तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है क्या भाई जो कलीसिया में जो अगुआ है, क्या उसे अपना आत्मिक पिता बोलना चाहिए, क्या ये सही है? तो वो एक वचन लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? पढ़ने पर मत्ती, पृथ्वी पर किसी को क्या ना कहना, अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो कहां पर है? स्वर्ग में है। ओके, तो इस वर्ड को लेकर आते हैं अक्सर लोग। यहां से बहुत सारे प्रचार भी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत बुराइयां हैं, मैं अक्सर देखता हूं। और इस वचन का अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं कि पृथ्वी पर किसी को क्या ना कहना। ओके, यहां पर क्या लिखा, फिर से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर किसी को, किसी का मतलब क्या है? किसी का मतलब क्या है? किसी भी। अरे किसी का मतलब क्या है? किसी को मतलब, किसी को, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर जिनके द्वारा हमने जन्म पाया उनको भी बाप ना बोले थे। आपको समझ पा रहे क्या? हेलो, तो आपको पता है कई सारे लोग जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज पढ़ते हैं ना तब उन्हें मिसगाइड होते हैं। पहली बात तो ये, उस समय पे जब ये बात लिखी जा रही है ना, तो यीशु मसीह इसी अध्याय के अंदर सबसे ज्यादा डांट मारता सदूकी फरीसियों को। किनको डांट मारता है? सदूकी फरीसियों को। और उनके अंदर अक्सर ऐसी इच्छा होती थी कि लोग उनको क्या बोले? टीचर बोले, रबी बोले, गुरु बोले, फादर बोले। तो यीशु मसीह ऐसे लोग जिनके अंदर टाइटल पाने की इच्छा है कि यार हमारे सम्मान में बोला जाना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए? टीचर बोला जाए, रबी बोला जाए, फादर बोला जाए। उनके बारे में यीशु क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पे क्या मत बोलो उन्हें। सुनो, अब अगर ये बात ऐसे होती तो देखो, मैं आपको पौलुस का वो वचन पढ़वाता हूं। पौलुस क्या बोलता है? मैं सबसे पहली बात, पहला तिमोथी उसका पहला 1 पहला तिमोथी उसका 1 ध्यान से सुनो। यहां पर क्या लिखा है? पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर
और हमारी आशा के आधार पर मसीह यीशु की आज्ञा से यीशु मसीह का क्या है, प्रेरित है। आगे बढ़िए ना, जो विश्वास में मेरा क्या है, विश्वास में मेरा क्या है, सच्चा पुत्र। तो अगर ये बात होती तो पौलुस को फिर यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि विश्वास में मेरा क्या है, सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। तो अगर ऐसा होता तो पौलुस क्या ये ऐसी बात बोलता? एक और वचन मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, पहला कुरिन्थी 4:15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, इसलिए मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा क्या हुआ, पिता हूं। तो अगर उस वचन का मतलब ऐसा होता तो पौलुस फिर ये बातें रिपीट नहीं करता है। आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? ये बात एक्चुअली मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में आया, मैं बहुत ही विद्रोही किस्म का व्यक्ति था। विद्रोही मतलब मैं कैसे बताऊं, तुरंत किसी से लड़ाई कर लेना, झगड़ा कर लेना, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। तो मैं उस समय पे एक अगुवे का आदर क्या होता है, या वो मेरा आत्मिक पिता, इन चीजों को मैं नहीं समझता था। मेरे अंदर इन चीजों की कोई समझ नहीं थी। मैं उस चीज के महत्व को इतना समझता नहीं था। मुझे बहुत लेट समझ में आया। पता कब समझ में आया? मुझे समझ में आया जब मैं खुद एक अगुवा बना, तब मैं समझ पाया। क्योंकि मेरे जो पास्टर थे ना, वो अक्सर एक ही बात बोलते थे कि तुम्हें बहुत सारी बातें तब समझ में आएगी जब तुम खुद अगुवे बनोगे। मैं सोचता था यार ऐसा क्या है जो तभी समझ में आएगा। आज पता क्यों समझ में आता है? क्योंकि अब मैं समझ पाता हूँ कि एक कलीसिया का जो पासवान है, जो सचमुच में परमेश्वर के उसे खड़ा किया गया है, वो सचमुच में दिल से प्रेम करता है और बिल्कुल ऐसे प्रेम करता है कि जैसे ये अपना है, खुद का व्यक्ति। हालेलुया। सो इन 3 बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता था इस फादर्स डे पे। पहला हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में, सेकंड हमारे बायोलॉजिकल जिनके द्वारा हमने जन्म पाया उनके बारे में, तीसरा आत्मिक पिता के बारे में।